हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूज शिप के सबसे बड़े डिपार्टमेंट के बारे में, यानी कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में। और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ये इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। किसी भी क्रूज शिप पे अगर आप देखें तो 30-40% लोग हाउसकीपिंग के ही होते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और सबसे ज़्यादा हायरिंग भी इसी डिपार्टमेंट में होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस डिपार्टमेंट में एक बहुत सारी सब डिविजन्स होती है, जैसे कि लॉन्ड्री होती है, आपकी कैबिन स्टीवर्ड्स की टीम होती है, पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स की टीम होती है, ओपन डेक्स की जो क्लीनिंग देखते हैं वो लोग होते हैं, पूल डेक होता है। ये सब कुछ इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल होती है क्रूज शिप पे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, कौन सी पोजीशन पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है, क्या सैलरी होती है, कितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इस पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए, हायरार्की क्या होती है और आपका काम क्या होता है और कितने घंटे आप काम करते हैं और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी एंड वेलकम टू ट्रैवलोमैटिक डायरीज। तो बात करते हैं पोजीशंस और हायरार्की की। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। जो टॉप पोजीशन है इस डिपार्टमेंट में वो कौन होता है, वो आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर उसको हम बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। पूरा ओवरऑल ऑपरेशन उसी के अंडर में आता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। उसके बाद आपकी आती है पोजीशन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझते हैं कि ये असिस्टेंट होता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का, जो कि ओवरऑल ऑपरेशन देखता है और अपनी रिपोर्ट्स जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को देता है। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर पोजीशन एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। बड़े शिप्स पे हो सकता है किसी कंपनी में 2 पोजीशंस हो, किसी छोटे शिप पे छोटी कंपनी में आपकी 1 पोजीशन भी होती है। इसका जो काम है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का जो काम है, वो बहुत सारी सब डिविजन्स को भी देखता है। जैसे कि लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री का अपना एक मैनेजर होता है या सुपरवाइज़र होता है, बट वो भी रिपोर्ट करता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को। इसके अलावा जो कैबिन स्टीवर्ड्स होते हैं, कैबिन स्टीवर्ड्स जो गैस कैबिन्स को मेंटेन और क्लीनिंग देखते हैं, उनका जो इंचार्ज होता है वो भी आपका रिपोर्ट करता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को। इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स जो होते हैं, पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स की एक टीम होती है, उनके सुपरवाइज़र होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, वो भी आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को रिपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आपका जैसे कि ओपन डेक्स और क्लोज डेक्स के जो टीम होती है जो कि क्लीनिंग देखती है ओपन डेक्स और क्लोज डेक्स में, यानी कि पूल डेक्स जो हो गए वो ओपन डेक्स और अंदर जो शिप के अंदर जितने भी डेक्स हैं वो सब क्लोज डेक्स। जो उनकी जो पब्लिक क्लीनिंग है, वो जो टीम है उसका जो सुपरवाइज़र रहेगा या मैनेजर रहेगा, वो भी आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को रिपोर्ट करता है। तो ये पोजीशन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है और कोई भी कंपनी, मुझे नहीं लगता, मोस्ट ऑफ द केसेस में बाहर से हायर नहीं करते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को नहीं हायर करते हैं। 1 या 2% अगर कोई कंपनी करे तो करे, नहीं तो इंटरनली जो ऑलरेडी वर्किंग है मैनेजर्स यहाँ पे अपनी कंपनी में, जिस भी कंपनी में, वो उनको प्रमोट करना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो लोग पूरा ऑपरेशन समझते हैं। कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी के साथ उन्होंने काफ़ी टाइम निकाला है, तो पूरा वो ऑपरेशन जानते हैं और सब पूरा मैनेजमेंट उनको पता रहता है, तो उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करना की प्रेफरेंस देते हैं। और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बहुत बड़ी पोजीशन है, इन पे अप्लाई करेंगे तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि पोजीशंस कम होती हैं और इंटरनली लोग प्रमोट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए कम चांसेस होते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के। अब हम देखते हैं हाउसकीपिंग की कुछ सब डिविजन्स को देखते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री को देखते हैं। लॉन्ड्री में जो सबसे बेसिक पोजीशन होती है, लॉन्ड्री अटेंडेंट की पोजीशन होती है, उसके बाद सुपरवाइज़र होता है, उसके बाद असिस्टेंट लॉन्ड्री मास्टर और लॉन्ड्री मास्टर। तो इनका जो काम होता है, ये जो डिवीज़न है, ये पूरा शिप का जो लिनेन है, टॉवल्स है और जो भी मतलब कि गेस्ट और क्रू का, ऑफिसर्स का जो भी लॉन्ड्री होती है, वो लोग इस चीज़ को देखते हैं। उनके जो वॉश होते हैं, लिनेन वॉशिंग होती है, आयरन होती है, वो सब कुछ ये डिपार्टमेंट देखता है। तो इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, 10, 15, 20 लोग इस डिपार्टमेंट में सिर्फ काम करते हैं और ये आता हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही है। इसमें अगर आप न्यू हायर हैं या फिर किसी कोई आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप एज ए लॉन्ड्री अटेंडेंट आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे आप प्रमोशन ले सकते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, अपने काम के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आगे प्रमोट होते रहते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जो कि हम कैबिन स्टीवर्ड्स बोलते हैं। कैबिन स्टीवर्ड्स का काम क्या होता है? कैबिन स्टीवर्ड्स जो है वो गैस कैबिन्स जितने भी होते हैं उन सब में क्लीनिंग और उन सब में जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस गैस के लिए,
वो ये लोग पूरी करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं, किसी गेस्ट को अगर कुछ चाहिए तो वो अपने स्टेट रूम अटेंडेंट से कांटेक्ट करता है, वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंडर आती है, गेस्ट कैबिन्स इनके अंडर आते हैं। इनका काम सिर्फ गेस्ट कैबिन से रिलेटेड रहता है और इस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इस पोजीशन पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एटलीस्ट सेम रोल में कोई 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो किसी 5 स्टार होटल का या फिर किसी क्रूज़ लाइन का, तभी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोजीशन पे जो सैलरी की बात करें तो सैलरी इस पोजीशन पे बेसिक सैलरी आपकी एटलीस्ट $1,500 के आसपास होती है, बट आपका जो टिप्स होती है हर पर क्रूज़ आपका जो टिप्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ तक भी आप कमा सकते हैं डॉलर्स में। इंडियन रुपीज़ में बात करेंगे तो ये लाखों में होता है। तो बहुत अच्छी पोजीशन है ये, और काम भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है। आपका 3 घंटे 4 घंटे आप सुबह काम करते हो, 3-4 घंटे 5 घंटे शाम को काम करते हैं, तो ओवरऑल आप ऑलमोस्ट 10 आवर्स काम करते हैं। आपको बीच में ब्रेक भी मिलता है और सैलरी भी आपकी अच्छी होती है। तो अच्छी पोजीशन है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पोजीशन के बाद जो है स्टेट रूम अटेंडेंस की पोजीशन के बाद गेस्ट स्टेट रूम में देखे गया, गेस्ट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में देखे तो आपका डेस्क सुपरवाइजर्स की पोजीशन होती है, जो कि डेस्क सुपरवाइज़र जो होता है, जो कि 10, 15 या फिर 20 स्टेट रूम अटेंडेंस की जो एक टीम होती है, या तो फिर डेक वाइज भी होता है, यानी जैसे कि 1 या 2 डेक का आपको इंचार्ज बनाते हैं। अगर गेस्ट की कोई एस्केलेशन है, कोई गेस्ट की कंप्लेन है, तो आपको बात करनी पड़ती है गेस्ट से, आप उस मैटर को हैंडल करते हैं। तो डेस्क सुपरवाइज़र की सैलरी आपकी ऑलमोस्ट 2500 तक होती है, बट इसमें टिप्स के चांसेस कम होते हैं। और आपका कम्युनिकेशन एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए, और आपको सिमिलर रोल में या तो बाहर से आपका 1 या 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऑलरेडी स्टेट रूम अटेंडेंट एज अ वर्किंग है और आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। अब तीसरी बात करते हैं, पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स की बात करते हैं। पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स जो है एक बेसिक स्टार्टिंग पोजीशन है क्रूज शिप पे जॉब करने के लिए। क्रूज शिप पे अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते हो तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप एज ए पब्लिक एरिया अटेंडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक एरिया अटेंडेंट का जो काम होता है वो जो भी पब्लिक एरियाज़ होते हैं उनकी क्लीनिंग इनके अंडर आती है। इनकी एक टीम होती है, पब्लिक एरिया अटेंडेंस की एक टीम होती है जो कि डिवाइडेड होती है, डेक वाइज आप बोल सकते हो या तो फिर एरिया वाइज डिवाइड होती है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। आपका एक पर्टिकुलर आपको डेक दे दिया जाएगा या आपको पर्टिकुलर एक एरिया दे दिया जाएगा जिसकी क्लीनिंग आपको ओवरऑल देखना है आपका। इसमें सैलरी आपकी पब्लिक एरिया अटेंडेंट की सैलरी $700-800 एटलीस्ट होती है हर क्रूज़ लाइन में। एक क्रूज़ लाइन टू क्रूज़ लाइन डिपेंड भी करता है, बट एटलीस्ट 800 to 900 लाइक 700 to 900 के अराउंड आपको डॉलर्स में मिल जाते हैं। इंडियन रुपीज़ में वही 50,000 60,000 के आसपास आपका मिलता है। और इसके बाद पब्लिक एरिया अटेंडेंट की पोजीशन के बाद इनके सुपरवाइज़र आते हैं। सुपरवाइज़र्स आप देखें तो 2 सुपरवाइज़र्स इसमें होते हैं। एक होता है जो कि ओपन डेस्क का सुपरवाइज़र होता है, एक होता है कि जो कि इनर डेस्क का सुपरवाइज़र होता है। तो इन दोनों के अंडर ही पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स की टीम आती है। एक टीम पब्लिक एरिया जो है ओपन डेस्क में है उनकी क्लीनिंग देखती है, जैसे कि पूल हो गया, इसको आप पूल अटेंडेंट्स भी बोल सकते हैं। पूल अटेंडेंट्स होते हैं जो कि टाल स्टेशन होता है या फिर पूल डेक होती है, वहाँ पर आपका काम करते हैं और उस एरिया की क्लीनिंग को देखते हैं। तो इनका जो सुपरवाइज़र है वो ओपन डेस्क सुपरवाइज़र आप कह सकते हैं उसको। और जो नीचे की डेस्क में जो काम करते हैं पब्लिक एरियाज़ में, उनका जो सुपरवाइज़र होता है उसको आप इनर डेस्क सुपरवाइज़र बोल सकते हैं, जो कि रिपोर्ट करते हैं आपका क्लीनिंग स्पेशलिस्ट को, या फिर ओवरऑल जो दोनों का इनका एक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर की पोजीशन बोल सकते हैं वो होती है। और फिर आगे वो रिपोर्ट करता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को और हाउसकीपर को। तो ये तो थी पोजीशंस। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी ज़्यादा नहीं है, तो आप पब्लिक एरिया अटेंडेंट की पोजीशन ज्वाइन कर सकते हैं और आगे आप प्रमोशन ले सकते हैं इस पोजीशन से। तो अप्लाई कैसे करना है, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस देखिए, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर एक पर्टिकुलर पोजीशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि अगर आप एज ए पूल अटेंडेंट या एज ए लॉन्ड्री अटेंडेंट या फिर आप पब्लिक एरिया अटेंडेंट आप ज्वाइन करते हैं, तो ये आपकी स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशंस होती हैं जिनकी सैलरी अराउंड $700 to $900 के आसपास होती है। और इस पोजीशंस पे सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है
इन्हीं पोजीशंस पे सबसे ज़्यादा लोग लिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इस पोजीशंस पे एक बार आते हैं तो फिर वो अपना काम के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे प्रमोट हो जाते हैं, तो वापस से ओपन पोजीशंस हो जाती है यहाँ पे। तो ये 3 पोजीशंस जो मैंने बताई है, सबसे ज़्यादा इन पोजीशंस पे हायरिंग होती है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई कैसा करना है, इसके लिए मैंने 3 वीडियोस फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे, आप अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी की वैकेंसी चेक करके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू। हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू अप्लाई करना सबसे बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको असिस्टेंट मिल जाती है, हायरिंग पार्टनर की तरफ से पूरी असिस्टेंट मिल जाती है। अब हायरिंग पार्टनर आपका जेन्युइन और लीगल होना चाहिए, तभी आपको असिस्टेंस मिलेगी, नहीं तो आपको पता ही है कि बहुत सारे फेक एजेंट्स भी बैठे हुए हैं जो कि आपसे पैसा लेते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी ऐसे एजेंट के चक्कर में मत आइएगा। मेरी एक वीडियो है कि टॉप 5 जेन्युइन एजेंसीज फॉर द क्रूज लाइन इन इंडिया, चैनल पे वीडियो जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो भी टॉप जेन्युइन 5 एजेंसीज है उनके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने के और आपको जॉब मिलने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब एंड थैंक यू so much for watching my video and subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Thank you so much.